Hello everyone. In the today video, we'll discuss the properties of matrix multiplication. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छा यूज है इसका। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब है, देखिए, इफ A, B and C are three matrices of order M cross N, N cross P and P cross Q respectively। ऐसा हमने क्यों लिया? प्रोडक्ट डिफाइंड होने के लिए। जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ए बी कब डिफाइंड होगा, जब ए की नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। तो वही हमने सेम टाइप का ऑर्डर लिया है। देन ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। मतलब हम सिंपली सी बात करें क्या कि हमें थ्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो लाइक ए बी सी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी एंड सी को मल्टीप्लाई करें, फिर उसको ए से कर लो, या फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से कर लें, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने बताया था कि ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ए बी का मतलब ए बी है, हम वी कांट राइट इट एज लाइक बी को फर्स्ट लिख लिया देन ए को सेकंड वन, तो डेट इज बी है, और ए बी और बी ए डिफरेंट रहेंगे। कैसे, वो भी बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा भी था, बल्कि एक एग्जांपल लिया था कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं आ रहा, ऑर्डर भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी हमें जस्ट याद रखनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि ऐसा होता है। सेकंड वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices is distributive with respect to addition of matrices। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। हम बात करें कैसे, इफ ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड बी एंड सी ऑफ द सेम ऑर्डर, वाई, बिकॉज बी प्लस सी डिफाइंड होना चाहिए, तो बी और सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जब भी होगा ऐसा पॉसिबल। एन क्रॉस पी ले लेते हैं। देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये ऑलवेज होल्ड करेगा। अब देखो बी प्लस सी डिफाइंड होने के लिए बी एंड सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए हमने बी और सी को एन क्रॉस पी ले लिया। और ए की मल्टीप्लाई बी से करें, सी से करें, या बी प्लस सी से करें, सेम ऑर्डर रहेगा बी सी एंड बी प्लस सी। तो हमने वही लिया कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स डेट इज एन और बी की नंबर ऑफ रोज डेट इज एन, सेम लिए, तो डिफाइंड होगा। क्लियर है। सिमिलरली मतलब सेम वे में हम अगर हम चाहें तो इसको रिवर्स भी ले सकते हैं, और वी कैन से बी प्लस सी इंटू ए की बात करें तो दैट इज बी ए प्लस सी ए। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जो जहाँ वो वही रहेगा।
अब लेकिन वही बात, अब बी प्लस सी इंटू ए की बात करें, अब बी प्लस सी का ऑर्डर एन क्रॉस पी, ठीक है, या बी का ले लो, सेम ही बात है, हमने कहा सेम आएगा, और ए का है एन क्रॉस एन, तो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब ही डिफाइंड होगा फॉर दिस P इक्वल टू एम, तो P को हम M के इक्वल लेके चलेंगे तो ये होगा पॉसिबल, नहीं तो नहीं होगा। और N, अगर सिंपली बात करें कि N की जो हमने बात करी है वो हमारा M क्रॉस N की जगह कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है यहाँ, तो वो चीज है। लाइक बेसिकली वी कैन सी here B, C, B matrices of order M cross N and A is a matrix of order N cross P। तो जब ये डिफाइंड हो। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, multiplication of matrices is not necessarily commutative। मतलब नेसेसरली का मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो वी कैन राइट इट आल्सो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब इन जनरल मतलब 99% केसेस में इक्वल नहीं होगा, बट कुछ केसेस में ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ भी सकता है, ठीक है। कैसे, वो सब अभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, क्वेश्चंस में बात करेंगे उसकी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे तो वहां से हमें ये चीजें ज्यादा बेटर क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, here we can write also as AB may or may not be equal to BA। We can write it as also as next one, मतलब ये भी हमने कहा BA के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। द प्रोडक्ट ऑफ two matrices can be a null matrix even if neither of them is a null matrix। ये अच्छा टॉपिक है, गुड वन प्रॉपर्टी। सिंपली सी बात हम क्या कह रहे हैं इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स इवन नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे हम ये कहते हैं कि टू नॉन जीरो रियल नंबर्स है तो प्रोडक्ट नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है। टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए एटलीस्ट वन नंबर जीरो होना चाहिए, बट मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दोनों की दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं तो भी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो। ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस अभी लेंगे और क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होगा, बट हमें फोकस होना चाहिए। और लास्ट वन प्रॉपर्टीज, फिफ्थ वन इज इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन देन AI equal to AI equal to A equal to IA। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लूप होल है। अब हमने मैट्रिक्स को क्या रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है। मान लो A का ऑर्डर M क्रॉस N, आई के साथ प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए ये सेम होना चाहिए, तो ये n, और ये स्क्वायर होती है तो n क्रॉस n, तो यहां आएगा आई एन।
और आई इंटू ए की बात करें तो ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन, अब पी क्रॉस क्यू मान लो ले लें, सॉरी पी क्रॉस पी ले लें क्योंकि सेम ऑर्डर आएगा, आइडेंटिटी स्क्वायर है, तो पी इक्वल टू एम होना चाहिए। तो डेट मीन्स वी हैव टू राइट हियर I and this one is M. But for square matrix, if A be any square matrix of order n, then A into In equal to A equal to In equal to A. और देखो अभी हमने एक बात करी थी, अभी एक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रडिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने कहा था ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए तो बहुत इजीली बता सकते हैं कैसे। मान लो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है मान लो 3 क्रॉस 2, तो जब प्रोडक्ट करेंगे 3 3 डिफाइंड है तो ए बी का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, और बी ए की बात करें तो ए है 2 क्रॉस 3, तो बी ए का ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। जब ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट आ रहा है तो मैट्रिक्स तो इक्वल होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो डेट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अभी हमने कहा है कि ए आई इक्वल टू ए इक्वल टू आई ए, तो यही हमने दिखा दिया कि ए बी जो है डेट इज इक्वल टू किसके आ रहा है, बी ए के। तो डेट मीन्स ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, बट इन जनरल एट रैंडम हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं और ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम भी आता है तो भी 99% केसेस में इक्वल नहीं आएगा। मतलब इक्वल लेने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इन जनरल रेयर केसेस में इक्वल आएगा, जनरल एग्जांपल्स में इक्वल आने के चांस ना के बराबर। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प of an example that AB equal to 0 equal to BA when neither A nor B is a zero matrix। तो यही हमारी प्रॉपर्टी हमने कही थी कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है, वही हम बात करें। अब हमने कहा ए बी जो है वो बी ए के इक्वल और वो भी जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो यहां से भी देख सकते हो ए बी इक्वल टू बी ए। अब देखो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होने के लिए ये बात तो क्लियर है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होनी चाहिए, जब भी ए बी बी ए डिफाइंड होगा। कैसे देखो, मान लो ए का ऑर्डर एम क्रॉस बी एन लिया, बी का ऑर्डर ले लिया पी क्रॉस क्यू, तो ए बी इज डिफाइंड, कब होगा ए बी डिफाइंड, इफ एन इक्वल टू पी। और बी ए कब डिफाइंड होगा भाई, क्यू इक्वल टू एम। और ए बी, तो इसका सिंपल सी बात ये आ गया, तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, यहां से ए बी का ऑर्डर आ जाएगा एम क्रॉस क्यू, और यहां से बी ए का ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्रॉस एन। अब ए बी इक्वल टू बी ए, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से एम इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू पी एंड क्यू इक्वल टू एन। तो देख सकते हो एन इक्वल टू पी, पी इक्वल टू एम और एन इक्वल टू क्यू, ठीक है, और ये क्यू इक्वल टू एम ले भी लो, एक ही बात है, तो दैट मीन्स एम इक्वल टू एन इक्वल टू पी। तो ये बात हमें सिंपल सी फोकस करनी है कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, मतलब सेम ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर होंगे। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो वन करो, इसमें ऑर्डर की कोई बात नहीं करी, तो ऑर्डर हमारी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं हम, हमें एक एग्जांपल ही देना और कुछ नहीं है। अब 1 क्रॉस 1 की अगर बात करें तो 1 क्रॉस 1 में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्यों, 1 क्रॉस 1 में मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स लेना है, बी को ले लिया बी, और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ए बी की बात करें तो ए इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और ये नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज नाइदर ए जीरो नॉट बी। तो हमें जो मिनिमम स्टार्टिंग करनी है वो किससे करनी पड़ेगी, 2 क्रॉस 2 से।
और इस एग्जाम्पल में जो हम बात करें क्वेश्चन में, इसमें हमें डबल प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। कैसे? देखो, एक तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वन ए बी इक्वल टू बी प्रूव कर देंगे, और एक फोर्थ वन कि टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो होगा, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब देखो हम 2x2 की बात करते हैं। अब मान लो हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, लेट ए और बी लिख लेते हैं, बाद में इनको फिल कर देंगे। जब ए बी को मल्टीप्लाई करना है, 2x2 ले लिया दोनों को। अब हमने कहा कि नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, तो सबसे इजी केस ये है कि ए में हम एक एलिमेंट को ले लेते हैं नॉन जीरो, मान लो 2 ले लिया, बाकी जीरो। थोड़ा सा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। अब बी को हम इसी हिसाब से सेट करने के ए भी जीरो हो जाए। अब देखो सिंपली सी बात समझो, मल्टीप्लाई कैसे होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो की जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से होगी, और हमें चाहिए रिजल्ट क्या चाहिए? नल मैट्रिक्स। अगर यहां नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है यहां पर, तो इसका मतलब 2 इंटू दिस नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा। तो डेट मीन्स ये एलिमेंट तो जीरो होना ही होना चाहिए। अब 0 इंटू दिस ये आएगा, तो ये कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, तो फिर 2 की मल्टीप्लाई यहां होगी, तो वही बात, यहां भी 0 होना चाहिए, सेम केस। और ये कुछ भी हमें से कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। अब ये सब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू दिस 0। तो इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने 0 0 0 यहाँ 5 ले लिया, तो वी कैन राइट इट एज 0 0 0 5, तो प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर सेम मैट्रिक्स में हम बी ए निकालें तो भी वही सेम चीज रहेगी। जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर करेंगे इस सेकंड रो से कॉलम से करेंगे तो भी 0। अब इसको करेंगे तो 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0। तो इंप्लाइज ए बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी है। तो ये हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस मे बी ए जीरो मैट्रिक्स, मे बी मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा हो भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सिंपली ये चीज है, हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। बी को फिल कर लेते हैं। बी को हमने लिया 0 0 0 5। थोड़ा सा सोचेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, प्रूव बाय गिविंग एन एग्जाम्पल डेट तो B नॉट इक्वल टू C yet AB इक्वल टू AC। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। हमने कहा कि B C के इक्वल नहीं है, बट AB इक्वल टू AC आ जाए, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं, एग्जाम्पल ही देना है। तो A को ले लिया हमने 1 1 1 1, हमने ए के सारे एलिमेंट 1 1 ले लिए ताकि हमें मल्टीप्लाई पे कोई इंपैक्ट ना आए। अब बी को भी कोई एक मैट्रिक्स ले लो, बी को ले लिया 1 2 3 4। सी क्या लेंगे वो भी थोड़ी बात करेंगे, सी मेन समझने की बात है। तो पहले ए बी निकालते हैं, 1 1 1 1 इंटू 1 2 3 4, करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 4, दिस वन इज 1 प्लस 3, दिस वन इज 2 प्लस 4। तो दिस इज 4 6 4 6, ये आगे से। अब सिंपल सी बात देखो कि 1 प्लस 3, अगर हमारा 1 प्लस 3 की जगह 3 प्लस 1 हो जाए तो भी एक ही बात है, यहां 4 प्लस 2 हो जाए तो भी वही बात है, यहां भी हो जाए यहां भी हो जाए। तो ये कैसे होगा? अगर हम बी की रोज को स्वैप कर दें तो बात वही रहनी है। ए की वजह से इंपैक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए की हमने सारी एंट्री 1 1 1 ले लिया। तो ए सी अब अगर हम निकालें 1 1 1 1 और ये 3 4 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 4 प्लस 2, देख सकते हो जो हमने ऊपर लिखे थे, 3 प्लस 1 4 प्लस 2,
डेट इज 4 6 4 6 सेम आ चुका है, इसको रब कर देते हैं। तो इंप्लाइज ए बी इक्वल टू ए सी, कॉल दो बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये हमारा क्वेश्चन था सिंपली। थोड़ा सा मैंने बताया ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया बी और सी में तो ये कोई भी बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड मैट्रिक्स ए such that 5 minus 7 minus 2 3 into a equal to minus 16 minus 6 7। अब देखो हमें सिंपली दिख रहा है क्या कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ए भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम ए के ऑर्डर को m क्रॉस n मान लें तो डिफाइंड होने के लिए m की वैल्यू 2 और जो इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस n, वो इसके एक सेम होना चाहिए, तो n की वैल्यू भी 2। तो यहां से भी हमें दिख रहा है कि m2 n2। अगर सपोज करो दोनों स्क्वायर नहीं होती, लेफ्ट टू राइट में कुछ और ही होती, तो हम सिंपली एक ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ A is a square matrix of order 2। तो लेट ए को हमने ले लिया मैट्रिक्स x y z w, ये ले लिया, तो पुट करेंगे 5 minus 7 minus 2 3 इंटू ए की वैल्यू आ गई x y z w इक्वल टू minus 16 minus 6 7। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5x minus 7z 5y minus 7w minus 2x plus 3z minus 2y plus 3w इक्वल टू minus 16 minus 6 7 2। तो अब इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वेट करेंगे तो 5x minus 7z इक्वल टू minus 16 एंड minus 2x plus 3z इक्वल टू 7 एंड 5y minus 7w इक्वल टू minus 6 एंड minus 2y plus 3w इक्वल टू। नाउ वी हैव टू सोल्व एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। तो देखो इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x minus 14z इक्वल टू minus 32। सेकेंड वाली को 5 से करेंगे तो minus 10x plus 15z इक्वल टू 35। दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो 10x से 10x हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो गया, तो ये z बच गया इक्वल टू 3। तो इंप्लाइज 5x minus 7z, z की वैल्यू 3 रख देंगे 16, तो 5x आ गया minus 16, ये माइनस का 21 प्लस 21 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो x और z हमारा यहाँ से निकल गया। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे सिमिलर वे में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y minus 14w इक्वल टू minus 12। 5 से करेंगे तो minus 10y plus 15w इक्वल टू 10। ऐड करेंगे कैंसिल, w की वैल्यू आ गई माइनस, w को -2 रखेंगे तो 5y minus 7w की जगह -2, तो 5y ये हो गया प्लस 14, उधर आके माइनस का 14, तो y आ गया -20/5 डेट इज -4। तो इसलिए x की वैल्यू आ गई 1, y इज -4, z इज 3 एंड w इज -2। इसलिए मैट्रिक्स आ गई x y z w, ये हमने ली थी, तो 1 -4 3
-2. दिस इज आवर आंसर. तो इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन और इक्वालिटी का यूज करा जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया. अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ. तो देखो सिंपल क्वेश्चन था ये, हमने लास्ट तो डिस्कस करा, थोड़ा सा बस ये ऑर्डर पे फॉलो अप करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that 2x4 x minus 8 इक्वल टू 0. तो मल्टीप्लीकेशन पे सिंपल है. तो देखो पहली मैट्रिक्स है, फर्स्ट 1 रो 2 कॉलम्स 1 क्रॉस 2. दिस वन इज 2 रोज 1 कॉलम 2 क्रॉस 1. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आएगा. तो फर्स्ट इसके मल्टीप्लाई से 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 4 के मल्टीप्लाई से -32, और इसको हम वी कैन राइट इट एज 0 मैट्रिक्स. तो 2x स्क्वायर -32 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, x स्क्वायर इक्वल टू 16. तो x की वैल्यू आ गई +-4. ये हमारा आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन और. फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that 1x1 132 251 1530 into 1 2x इक्वल टू 0 नल. देखो हमने बताया था कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी वही थी कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव होता है. मतलब 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कैसे ही कर लो, किसी को पहले बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हाँ, यहां भी हम इसी क्वेश्चन में ये सेम करेंगे. 1x1 132 251. तो फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर आएगा. सिंपली ले लेते हैं, ये एज इट इज लिख लेते हैं. तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, x के 2 से 2x, 1 के 15 15. अब सेकंड कॉलम से करेंगे 3 + 5x + 3. थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 + x +. So this is 2x + 16, 5x + 6, x + 4 into 1 2x इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 16, 2 से करेंगे तो 10x + 12, x से करेंगे x स्क्वायर + 4x. 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, वी कैन राइट इट एज ऑल्सो नल मैट्रिक्स. क्या बन गया x स्क्वायर + 16x + 28 इक्वल टू 0. फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे फैक्टर, x + 2 इंटू x + 14. तो जैसे 0 रखेंगे तो फर्स्ट वाले से -2, सेकंड से -14. ये हमारा आंसर. तो जैसे सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंथी होगा, बाकी लॉजिक वही रहेगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू 2 - 1 3 4, b इक्वल टू 5 2 7 4, c इक्वल टू 2 5 3 8. तो फाइंड द मैट्रिक्स D such that CD - AB इक्वल टू नल मैट्रिक्स. अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ABC ऑल द 3 मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस. तो D का ऑर्डर भी सेम रहेगा. तो लेट कर लेते हैं D इक्वल टू
कोई कुछ भी ले लो, ए बी सी डी ले लेते हैं। अब देखो सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो डेट मीन्स सी डी इक्वल टू ए बी को राइट में ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करके इक्वेट। तो सी क्या आएगा 2538, डी इज ए बी सी डी, ए इज 2 - 1 3 4 and B is 5 2 7 4। मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D, 3A प्लस 8C, 3B प्लस 8D। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 - 7 4 - 4, 15 प्लस 28, 6 प्लस 16। तो दिस इज 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D, 3A प्लस 8C, 3B प्लस 8D इक्वल टू 3 0 43 22। तो जैसे इक्वेट करेंगे तो 2A प्लस 5C इक्वल टू 3 and 3A plus 8C equal to 43 and 2B plus 5D equal to 0 and 3B plus 8D equal to 22। We have to solve and find the values of A, B, C, D। तो वो होमवर्क रहेगा, खुद से करोगे। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो A की वैल्यू आएगी -191 एंड B की आ जाएगी हमारे पास, सॉरी C की वैल्यूज आ जाएगी 77। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो B की वैल्यू आ गई -110। अब मर्जी है सब्स्टिट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो, ये आ जाएगा D। तो D मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास थी A B C D। तो -191 -110 77 44, ये हमारा सिंपली क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चंस को कैसे भी चेंज कर लो, लॉजिक वही रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, if P of x equal to cos x sin x minus sin x cos x, then show that Px into Py equal to P of x plus y equal to Py into Px। देखो Px क्या है, cos x sin x माइनस sin x cos x। व्हाट अबाउट Py, x को y से रिप्लेस कर देंगे, cos y sin y माइनस sin y cos y। और P of x प्लस y की बात करें, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस y से, तो cos x प्लस y sin x प्लस y माइनस sin x प्लस y cos x प्लस y। इसको नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल Px इंटू Py निकाल लेते हैं। cos x sin x माइनस sin x cos x इंटू cos y sin y माइनस sin y cos y। मल्टीप्लाई करेंगे cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x sin y प्लस sin x cos y माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y। अब देखो दो फॉर्मूला लगेंगे, sin a प्लस बी, हमें पता है sin a cos b प्लस cos a sin b, एंड cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो दिस वन ये हो जाएगा cos x प्लस y, ये हो जाएगा sin x प्लस y, माइनस कॉमन लेंगे तो sin x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये cos x प्लस y। दिस इज नंबर 2।
Similarly, we can find py into px also. Cos y sin y minus sin y cos y into cos x sin x माइनस साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कोस वाई कोस एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई कोस एक्स माइनस साइन वाई कोस एक्स माइनस कोस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स प्लस कोस वाई कोस एक्स। सेम फॉर्मूले यूज होंगे यहां भी, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी के। पी वाई इंटू पी एक्स आ गया हमारा, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, दिस इज साइन एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा और ये बन गया कोस एक्स प्लस वाई। नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 देख सकते हैं हम तीनों सेम आ रहे हैं। पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी वाई इंटू पी एक्स। हैंस तो ये सिंपली सा क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।